Hello guys, how are you? You are watching Z 3D cartoon stories. Today I am telling about to you the story of Queen of the Sky and the Shadow. So without wasting your time, let's start the video. Like and subscribe, please comment for another videos like T. एक दूर दराज सरजमीन में जहां दो चांदों की चमकदार रोशनी फैली हुई थी, आर्या नामी एक लड़की रहती थी जिसके पास हवाओं को कंट्रोल करने की ताकत थी। हर रात वो अपने गांव की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ती और शमाली हुआ को बिलाती, जो कदीम जादू की सरगोशियां साथ लाती। एक शाम एक सुनहरी ईधा जाहिर हुआ जिसके पर अंगारों की तरह चमक रहे थे। उसने एक आसमानी बादशाही का जिक्र किया जहां वक्त थम गया था। इस बादशाही की मलका अपना जादुई ताज खो चुकी थी और सिर्फ आर्या ही उसे ढूंढ सकती थी। आर्या ने हवाओं की लहरों पर कदम रखा और चांदी के बादलों और सितारों की नदियों को पार करती हुई आसमान की तरफ परवाज करने लगी। यूं उसका बहादुरी, उम्मीद और अमन की तलाश का सफर शुरू हुआ। आर्या पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब सुनहरी ड्रैगन उसके सामने मंडला रहा था। हवा में जादू का एक हल्का सा अर्दियाश था और उसके कदमों के नीचे वो हवाएं घूम रही थी जो इसके काबू में थी। तुम ही वो हो, ड्रैगन ने गहरी और कदीम आवाज में कहा। सिर्फ तुम ही आसमान की मुल्का का खोया हुआ ताज वापस ला सकती हो। आर्या को हचकचाहट हुई, लेकिन उसके सीने में तकदीर की एक कशिश महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली और हवा के एक मजबूत झोंके के साथ वो आसमान में उड़ गई, सितारों से परे चमकती बादलों के दरमियान सुनहरी ड्रैगन के पीछे। जब वो पोशीदा सल्तनत के करीब पहुंचे तो उन्हें तारीक मखलूकात का सामना हुआ, पुराने भूले हुए जादू के साए जो फजा में मड़ रहे थे। ये मखलूकात ताज की हिफाजत में सख्त थी। आर्या को मालूम था कि उसे लड़ना होगा। उसने अपने हाथ के एक इशारे से हुआ को तेज धारों की शक्ल दी जो सायों को काटते हुए गुजर गई। मखलूकात ने जवाबी हमला किया, उन धीरे के पंजों से आर्या की तरफ लपके। आर्या ने खुद को हुआ की ढाल से बचाने की कोशिश की, लेकिन सायों ने उसे घेर लिया और उसे आसमान से नीचे गिरा दिया। वो जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगी जब अचानक ड्रैगन ने नीचे आकर उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया। आर्या ने खुद को संभाला, उसकी आंखों में अज़्म की चमक थी। उसने अपनी पूरी कुव्वत को इकट्ठा किया और शमाली हवाओं की ताकत से एक तूफान को बुला लिया। आसमान तारीक हो गया और हवाएं जोर से चलने लगी। एक भनौर में बदलकर तारीक मखलूकात को अपने अंदर कैद कर लिया, जिसमें वो हमेशा के लिए घूमती रही। हो गया, आर्या और ड्रैगन पोशीदा सल्तनत के कल्ब में उतरे। रोशनी से बने एक मंदिर में उन्हें ताज मिला जो एक जादुई दायरे के अंदर तैर रहा था। जब आर्या ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो आखिरी मुहाफिज, एक बहुत बड़ा सायादार इफरीत मंदिर की गहराइयों से उभरा। वो उस पर हमला आवर हुआ, लेकिन आर्या ने अपनी आखिरी कुव्वत को हुआ कि एक ताकतवर झोंके में मरकूज किया। उसका जोर इतना ज्यादा था कि उसने मखलूक को हजारों रोशनी के ज़रात में तकसीम कर दिया। आर्या ने ताज उठाया और अपने सिर पर रख लिया। सल्तनत का आसमान चमकने लगा और वक्त दोबारा से चलने लगा। आसमान की मलका जो बेहाल हो चुकी थी, आर्या के सामने नमूदार हुई और शुक्रिया के तौर पर उसे हुआ का मुहाफिज का खिताब अता किया। ड्रैगन के साथ आर्या अपने जहान में वापस आ गई, जानते हुए कि उसने दोनों दुनियाओं को बचा लिया है। लेकिन उसकी महम अभी खत्म नहीं हुई थी। हवाएं आने वाली मजीद मेहम जोई की सरगोशियां कर रही थीं।